नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गोपाल राजगुरु और स्वागत करता हूँ आप सबका राजगुरु गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम जो पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज का मतलब मानव नेत्र। ह्यूमन आई, मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मानव नेत्र में कौन से भाग होते हैं, तभी हम उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव नेत्र में कौन से भाग और कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मानव नेत्र का डायग्राम। ये हम जो देखते हैं दोस्तों, मानव नेत्र जैसे हमको दिखता है, इस टाइप का दिखता है। सामने से अगर हम देखें उसको तो हमको लगता है कि मानव नेत्र जो होगा इस तरीके का होगा, लेकिन ये वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मानव नेत्र का जो होता है वो इस टाइप का होता है। सबसे पहले जो ये बाहर वाला भाग है, ये जो भाग है हमारी आंखों में, ये भाग होता है यहाँ जो डायग्राम में दिया है। इस भाग को बोलते हैं, सबसे जो बाहरी भाग होता है मानव नेत्र का, उसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया, इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसमें भागों में कौन से भाग होते हैं। मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट नीचे साइड जाएंगे तो जो सेकंड नंबर का जो भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं आइरस। इस भाग को क्या बोलते हैं? आइरस। जो सेकंड नंबर का भाग होता है उसको आइरस बोलते हैं। और जो ये बिंदु आकार का दिख रहा है आपको, ये काले कलर का जो होता है हमारी आंखों में जो बिंदु आकार का, इस भाग को बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल बोले तो पुतली, यानी जो ये थर्ड नंबर का जो भाग है उसको बोलते हैं प्यूपिल या पुतली। और ये जो सफ़ेद कलर का जो भाग होता है हमारी आंखों में, ये जो दिखता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। इसके बाद जो आगे जो आपको ये जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों जो भाग होते हैं, इन दोनों भागों को बोलते हैं सैलरी मसल्स। सैलरी मसल्स। उसके बाद जो दिख रहा है आपको, ये जो भाग है इसको बोलते हैं लेंस। हमारी आंखों में जो होता है ये भाग, इसको लेंस बोलते हैं। लेंस। और हमारी आंखों के अंदर जो लेंस होता है वो किस टाइप का होता है? वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है। कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस। उसके बाद जो ये खाली जो भाग दिख रहा है आपको, जो लेंस और ये जो भाग होता है, इसको रेटिना बोलते हैं। लेंस और रेटिना के जो बीच के जो भाग होता है, उस भाग को बोलते हैं हम विट्रस ह्यूमर। 7 नंबर पे देख देते हैं इसको, विट्रस ह्यूमर। इसके बाद जो भाग दिख रहा है, ये यहाँ से एक भाग निकला हुआ दिखता है, इस भाग को बोलते हैं, 8 नंबर पे जो भाग है इसको बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। इसके बाद जो ये 3 लेयर दिख रही है, जो सबसे बाहरी लेयर है, फिर सेकंड नंबर और फिर थर्ड नंबर, तो जो थर्ड नंबर की जो लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं रेटिना। रेटिना के जस्ट ऊपर जो बीच वाली जो लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं कोरोइड। कोरोइड लेयर, या हिंदी में इसको बोलते हैं लाल पटल।
इस कोरोइड के ऊपर जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा या हिंदी में बोलते हैं इसको श्वेत पटल, और रेटिना को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल। एक बार फिर से हम देखते हैं कि क्या क्या भाग होते हैं इस मानव नेत्र में। सबसे पहले देखो, ये जो आंखों का जो सबसे बाहरी भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट नीचे जाएंगे तो थोड़ा उभरा, मतलब थोड़ा सा जो भाग दिखाई देता है उठा हुआ, उस भाग को बोलते हैं आइरस। आइरस के जस्ट नीचे जो होता है काले कलर का बिंदु आकार का भाग होता है, उस भाग को बोलते हैं प्यूपिल या पुतली। और जो हमारी आंखों में जो सफ़ेद टाइप का जो भाग बना होता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के बाद जब जस्ट हम आगे जाते हैं तो एक लेंस रहता है। लेंस को जो पकड़े हुए दो मसल्स रहती है, इस मसल्स को बोलते हैं सैलरी मसल्स। सैलरी मसल्स के को जो मतलब सैलरी मसल्स जो होती है वो लेंस को होल्ड करके रखती है, और ये लेंस होता है। लेंस हमारी आंखों में जो होता है वो कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस होता है। और इस उत्तल लेंस और रेटिना के बीच जो ये द्रव भरा रहता है, जो आई बॉल को साइज देने का कार्य करता है, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर के बाद जस्ट सामने जब बढ़ते हैं तो एक भाग होता है जहाँ से एक नर्व निकलती है, इस नर्व को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये जो होती है ऑप्टिक नर्व, ये ब्रेन तक सिग्नल ले जाती है आंखों के। इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम सिर्फ भाग देख लेते हैं। और ये जो 3 टाइप की लेयर होती है मानव नेत्र में, सबसे जो बाहरी लेयर होती है, उसके बाद सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। तो सबसे जो अंदर की लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं रेटिना। रेटिना के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होती है, इसको बोलते हैं कोरोइड या लाल पटल। और उसके जस्ट सबसे ऊपर वाले भाग में जो लेयर होती है, उसको बोलते हैं स्क्लेरा या श्वेत पटल। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो रेटिना लेयर है, इसके अंदर 2 स्पॉट बने होते हैं। इस ऊपर वाले स्पॉट को बोलते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। और नीचे वाला जो स्पॉट होता है, इसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। ऊपर वाला जो होता है येलो होता है, नीचे वाला जो होता है ब्लैक होता है। तो ये तो हो गया पहले मानव नेत्र का पूरा डायग्राम। अब इस डायग्राम के जरिए हम आराम से धीरे धीरे एक एक करके पूरे पार्ट को हम आसानी से समझेंगे। सबसे पहले देखो कॉर्निया, 1 नंबर पे जो दिखा है हमने कॉर्निया लिखा है, कॉर्निया। तो देखते हैं कॉर्निया क्या क्या कार्य करता है। कॉर्निया के पहले सबसे पहले तो हम इसके बेसिक देख लेते हैं पहले कि क्या होता है, मतलब आंख का कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। सबसे पहले तो देखो मानव नेत्र है, तो मानव नेत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? टू स्टडी अबाउट ह्यूमन आइज, टू स्टडी अबाउट आई is known as ophthalmology। यानी मानव नेत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं, मानव नेत्र के जो डॉक्टर होते हैं, इस डॉक्टर को क्या कहते हैं? इस डॉक्टर को कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। यानी अगर आपको कोई आंखों से संबंधित कोई समस्या है तो आप जिस डॉक्टर को दिखाएंगे उस डॉक्टर को कहेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। उसके बाद जो है हमारा जो आई बॉल होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में कि ह्यूमन आइज का आई बॉल डायमीटर कितना होता है, यानी मानव नेत्र का व्यास। आई बॉल डायमीटर जो होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। मानव नेत्र का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। और उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारी आँख होती है वो कितने डिग्री एंगल तक का मतलब जो एरिया है उसको देख सकती है या कवर कर सकती है।
टोटल एंगल कवर्ड बाय, टोटल एंगल कवर्ड बाय, हमारी आँख जो होती है वो 150 डिग्री तक के एंगल को कवर करती है, यानी हमारी आंखों के द्वारा जो देखा जाने वाला एंगल है वो 150 डिग्री है। तो सबसे पहले देखिए, टू स्टडी अबाउट आइज एज नॉन एज ऑप्थेल्मोलॉजी, यानी मानव नेत्र जो आंखों के अध्ययन होते हैं, जो आंखों का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, और जो आंखों के डॉक्टर होते हैं उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, और टोटल एंगल कवर बाय, यानी कि जो हमारी आंख है उसके द्वारा देखे जाने वाला एंगल कितना है, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम इसमें से देखेंगे धीरे धीरे करके, जो नाम दिए कॉर्निया, आइरस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, ये सब होता क्या है, इसको हम धीरे धीरे करके एक एक करके आराम से देखेंगे तो हमको पूरा समझ आएगा। सबसे पहले देखते हैं कि हम पहले नंबर पे दिया है कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या होता है, इसको हम आराम से देखेंगे। कॉर्निया, तो देखो सबसे पहले यहाँ दिया है क्या, चित्र इसमें दिया है इस टाइप का जो बना है, चित्र में जो ये बाहर टाइप का जो भाग बना है, इस भाग को बोलते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया करता क्या है बेसिकली, कॉर्निया जो होता है हमारे आँख में उभरा हुआ भाग होता है, हमारे आँख में कॉर्निया क्या होता है, हमारी आँख में उभरा हुआ भाग होता है। और ये जो होता है आइरस, आइरस व प्यूपिल यानी पुतली को सुरक्षा देने का कार्य करता है, आइरस व प्यूपिल को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा आँख में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कॉर्निया क्या होता है, ये हमारी आंख में उभरा हुआ भाग होता है। आइरस और प्यूपिल को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कॉर्निया करता है। आंख में आने वाली प्रकाश की मात्रा को भी कॉर्निया नियंत्रित करता है। यह खिड़की की तरह कार्य करता है, यह जो होता है खिड़की की तरह कार्य करता है। यह खिड़की की तरह कार्य करता है और इससे होकर ही प्रकाश हमारी आंखों तक प्रवेश करता है। इससे होकर ही प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। इससे होकर ही प्रकाश जो होता है हमारी आंखों में प्रवेश करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है क्वेश्चन एग्जाम में बार बार, वो ये आता है कि मानव नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग मतलब दान में दिया जाता है। तो नेत्रदान में जो दिया जाता है कॉर्निया, यही दिया जाता है। नेत्रदान में मानव नेत्र का कॉर्निया भाग दिया जाता है। जब भी कोई आदमी जब नेत्रदान करता है तो नेत्रदान में पूरी की पूरी आंख नहीं देता है, सिर्फ उसका जो आंख का जो कॉर्निया वाला भाग होता है, जो सामने का भाग होता है, बस वही भाग उसको दान में दिया जाता है। चलो देखते हैं, पहला फिर से देख लेते हैं एक बार। कॉर्निया क्या होता है, हमारी आंख का उभरा हुआ भाग होता है। आइरस और प्यूपिल जो पुतली होती है उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी कॉर्निया करता है। हमारी आंख में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कॉर्निया करता है और ये खिड़की की तरह कार्य करता है। इससे होकर ही प्रकाश जो होता है हमारी आंखों में प्रवेश करता है और नेत्रदान में जो मानव नेत्र का जो भाग दिया जाता है वो कॉर्निया दिया जाता है। सेकंड नंबर का भाग है हमारा आइरस। जैसे ये कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के जस्ट नीचे सेकंड नंबर पे जो भाग दिख रहा है वो आइरस।
आयरस जो होता है हमारी आंखों में रंग प्रदान करने का कार्य करता है। रंग प्रदान करने का कार्य जो होता है, हमारी आंखों को रंग प्रदान करने का कार्य आयरस करता है। और आयरस में क्या होते हैं, कलरिंग पिगमेंट होते हैं। आयरस के अंदर क्या होते हैं, आयरस के अंदर कलरिंग पिगमेंट होते हैं। कलरिंग पिगमेंट मतलब रंग देने वाले वर्णक जिसको बोलते हैं। आयरस क्या होता है, हमारी आंखों को रंग देता है और रंग प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अंदर कलरिंग पिगमेंट होते हैं। और जो पुतली होती है, पुतली के साइज को कंट्रोल करने का कार्य भी आयरस करता है। जो प्यूपिल है पुतली, इसके साइज को नियंत्रित करने का कार्य आयरस करता है। इसके साइज को नियंत्रित करने का कार्य, इसके साइज को नियंत्रित करने का कार्य क्या करता है, आयरस करता है। और क्या होता है, धूप में जाने पर पुतली का साइज जो होता है सिकुड़ जाता है। पुतली सिकुड़ जाती है। धूप में जाने पर पुतली का साइज क्या होता है, धूप में जाने पर पुतली का साइज कम हो जाता है। और जैसे ही हम क्या अंधेरे में आते हैं, अंधेरे में पुतली का साइज बढ़ जाता है। धूप में पुतली का साइज क्या होता है, कम हो जाता है। और अंधेरे में पुतली का साइज बढ़ जाता है। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने का कार्य भी आयरस करता है। और जो पुतली होती है, पुतली को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य, पुतली को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी आयरस करता है। सबसे पहले देखो क्या होता है, दूसरे नंबर पे जो भाग है वो है आयरस। आयरस जो होता है आंखों को कलर देने का कार्य करता है। इस आयरस के अंदर कलरिंग पिगमेंट होते हैं। और जो पुतली के साइज को नियंत्रित करने का कार्य आयरस करता है। धूप में क्या होता है, पुतली का साइज कम हो जाता है और अंधेरे में आने पर पुतली का साइज बढ़ जाता है। इस पुतली के साइज को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, आयरस करता है। और आयरस ही होता है जो पुतली के साइज को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। देखिए अब हम जो पढ़ेंगे तीसरे नंबर का भाग पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पे है प्यूपिल। प्यूपिल का कोई उतना ज़्यादा रोल नहीं है, बस ये पुतली जो होती है बस देख लेते हैं कि पुतली क्या कार्य करती है। सबसे पहले जो होती है तीसरे नंबर का जो भाग है वो प्यूपिल है। इस प्यूपिल को पुतली कहते हैं हिंदी में। और पुतली ये क्या होती है, काले रंग का बिंदु आकार का भाग होता है। हमारी आंखों में काले रंग का बिंदु आकार का भाग होता है। पुतली जो होती है हमारे आंख में काले रंग का बिंदु आकार का भाग होता है। और धूप में जाने पर पुतली का साइज जो होता है वो धूप में जाने पर पुतली का साइज कम हो जाता है और अंधेरे में आने पर पुतली का साइज बढ़ जाता है। और इस पुतली के साइज को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, आयरस करता है। और आयरस ही होता है जो क्या होता है, पुतली को क्या करता है, सुरक्षा आवरण प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद जो चौथे नंबर पे जो भाग है, इस चौथे नंबर के भाग को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये जलीय भाग होता है। आंखों के अंदर जो जलीय भाग होता है उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इस एक्वस ह्यूमर के अंदर क्या होता है, इस एक्वस ह्यूमर के अंदर एक ग्रंथि होती है। एक्वस ह्यूमर के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि होती है, टीयर ग्लैंड्स का मतलब होता है अश्रु ग्रंथि। एक्वस ह्यूमर के अंदर जो एक ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि को बोलते हैं टीयर ग्लैंड्स यानी अश्रु ग्रंथि। यह अश्रु ग्रंथि जो होती है इसका नाम होता है लेक्रोमल। हमारी आंखों में जो अश्रु ग्रंथि होती है, इस अश्रु ग्रंथि को बोलते हैं लेक्रोमल। और ये एक्वस ह्यूमर जलीय भाग के अंदर होती है। ये जो भाग है जलीय भाग, इसी के अंदर हमारी जो अश्रु ग्रंथि होती है, इसी से होके जो हमारे आंखों के जो आंसू निकलते हैं वो इसी भाग से निकलते हैं। इस ग्रंथि, ये टीयर ग्लैंड है, इसको लेक्रोमल कहते हैं, नाम है इसका। अब इसमें जो पांचवें नंबर का भाग है, इस पांचवें नंबर के भाग को कहते हैं सैलरी मसल्स।
सैलरी मसल्स, सैलरी मसल्स जो होती है ये लेंस को मजबूती प्रदान करने का काम, लेंस को पकड़े रखती है। पहला कार्य तो लेंस को पकड़ने के लिए, लेंस को पकड़ने के लिए सैलरी मसल का यूज़ होता है, और लेंस को जो होता है मजबूत आधार प्रदान करने का कार्य भी कौन करती है? सैलरी मसल करती है। लेंस को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं और ये लेंस को मजबूत आधार प्रदान करती है। सैलरी मसल क्या होती है? ये लेंस को पकड़े रखती है। देखो ये लेंस है और लेंस के ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों साइड सैलरी मसल्स होती है। ये सैलरी मसल क्या करती है? लेंस को मजबूती से आधार प्रदान करने का कार्य करती है और लेंस को पकड़े रखती है। उसके बाद जो है 6वें नंबर पे आता है लेंस। लेंस तो हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? हमारी आंखों के अंदर जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स बोले तो उत्तल लेंस। हमारी आंखों के अंदर जो होता है उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस द्वारा जो इमेज बनती है, उत्तल लेंस द्वारा जो इमेज बनती है वो बनती है रेटिना पर। इमेज कहाँ बनेगी इसके द्वारा? इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो बनेगी रेटिना के ऊपर। और इमेज कैसी बनती है उत्तल लेंस के द्वारा? इमेज बनती है वास्तविक बनेगी और उल्टी आकार की बनेगी। सबसे पहले देखिए क्या होता है लेंस। लेंस जो होता है हमारी आंखों के अंदर जो लेंस होता है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है। तो मनुष्य की आंखों के अंदर जो लेंस होता है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। और उत्तल लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है, इमेज जो बनती है, यहाँ जो रेटिना दिया है ये उत्तल लेंस है, और यहाँ सबसे जो मनुष्य के आँख की जो थर्ड लेयर है रेटिना। तो इस लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी वो रेटिना के ऊपर बनेगी। और रेटिना के ऊपर इमेज कैसी बनती है? इस लेंस के द्वारा, इस लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है वो वास्तविक बनेगी और उल्टे आकार की बनेगी। उसके बाद ये रेटिना है, और रेटिना और लेंस, इस रेटिना और लेंस के बीच में एक द्रव भरा रहता है। उस द्रव को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। रेटिना और लेंस के बीच में जो एक द्रव भरा रहता है उस द्रव को कहते हैं विट्रस ह्यूमर। और ये विट्रस ह्यूमर क्या करता है? ये आई बॉल जो होती है, आई बॉल को शेप व साइज देने का कार्य करता है। सबसे पहले देखते हैं क्या विट्रस ह्यूमर। ये 7वें नंबर का जो भाग है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो होता है वो लेंस और रेटिना के बीच का भाग होता है। इस लेंस और रेटिना के बीच के भाग को क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और ये जो होता है आई बॉल, हमारी आँख की जो बॉल होती है, जो व्यास होता है, मतलब जो आई बॉल का जो डायमीटर होता है, आई बॉल को शेप और साइज, आई बॉल की मतलब शेप और साइज को, आई बॉल को शेप और साइज को देने का कार्य कौन करता है? ये विट्रस ह्यूमर करता है। विट्रस ह्यूमर के बाद देखते हैं कि 8वें नंबर पे दिया है ऑप्टिक नर्व। 8वें नंबर का जो भाग है विट्रस ह्यूमर के बाद वो है ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व का ज़्यादा उतना कुछ काम नहीं होता है, लेकिन मेन काम तो ऑप्टिक नर्व का ही होता है। तो ऑप्टिक नर्व क्या करती है? सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्टिक नर्व जो होती है ये हमारे आँख के जो सिग्नल होते हैं, हमारे आँख के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे हमारे आँख के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? ऑप्टिक नर्व करती है। जैसे हमने कोई मतलब वस्तु देखी तो वो वस्तु कौन सी है, उस वस्तु को पहचानने के लिए हमारा दिमाग कार्य करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम कोई वस्तु देखते हैं तो वो जो सिग्नल, वो वस्तु की इमेज जो होती है हमारी आँख में बनती है, और आँख जो होती है
वो वस्तु की इमेज का जो चित्र है वो हमारे दिमाग के पास भेजती है, ब्रेन के पास भेजती है, और फिर ब्रेन रिस्पॉन्स करता है कि इसको हमने पहले देखा है, इसके ऊपर कैसे प्रतिक्रिया देना है, वो कार्य ब्रेन करता है। तो ऑप्टिक नर्व क्या होती है, आंखों के सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य जो करती है वो ऑप्टिक नर्व करती है। ऑप्टिक नर्व के बाद देखते हैं रेटिना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस पूरी आँख में वो रेटिना है। रेटिना जो होता है, रेटिना ये 90 नंबर का पार्ट है आँख का, ये होता है रेटिना। रेटिना हिंदी में इसको बोलते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारी आँख की जो जितनी सारी इमेज होती है सब रेटिना पे बनती है। तो सबसे पहले देखो, आँखों में 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं स्क्लेरा, सेकंड वाली लेयर को बोलते हैं कोरॉइड, और तीसरे नंबर की जो लेयर है इसी को बोलते हैं रेटिना। ये स्क्लेरा होती है, ये क्लोराइड होती है, और ये रेटिना। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे ये क्या है, स्क्लेरा सबसे बाहरी लेयर है। उसके जस्ट नीचे साइड में जो लेयर बनी है इसको बोलते हैं कोरॉइड या लाल पटल, और थर्ड नंबर की जो लेयर है इसको बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना क्या होती है, हमारी आंखों में तीसरे नंबर की लेयर होती है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ ये हमारी आंखों की तीसरे नंबर की लेयर है, इसी को बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना के ऊपर ही क्या होता है, रेटिना के ऊपर क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है। इमेज फॉर्मेशन, हमारी आंखों की जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। अब रेटिना के अंदर क्या होती है, रेटिना के अंदर 2 प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है। इसके अंदर क्या होती है, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है। रेटिना के अंदर क्या होती है, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है। पहली जो होती है वो होती है शंकु कोशिका, और दूसरी जो होती है वो होती है सल्का कोशिका। पहली शंकु कोशिका होती है, दूसरी जो होती है वो सल्का कोशिका होती है। इस रेटिना में क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। इस ऊपर वाले भाग को बोलते हैं एलो स्पॉट। जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, इस ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, एलो स्पॉट बोलते हैं। और जो नीचे वाला जो भाग होता है रेटिना का, इसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। तो सबसे पहले देखो, जो शंकु कोशिकाएं है, शंकु कोशिकाएं जो होती है वो एलो स्पॉट के पास होती है। एलो स्पॉट के पास अधिक मात्रा में शंकु कोशिकाएं होती है, और नीचे वाले में ब्लैक स्पॉट में शंकु और सल्का दोनों कोशिकाएं होती है। तो शंकु कोशिका क्या करती है, शंकु कोशिका का कार्य देखते हैं सबसे पहले। तो शंकु कोशिका जो होती है, शंकु कोशिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन सेल्स। शंकु कोशिका मतलब जिस मनुष्य के आँख में शंकु कोशिका उपस्थित होती है, हमारे जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों की आँखों में क्या होती है, शंकु कोशिकाएं होती है। मनुष्य की आँख में शंकु कोशिका उपस्थित होती है। इसी के कारण मनुष्य की आँख में शंकु कोशिका क्या होती है, उपस्थित होती है। मनुष्य की आंख के अंदर शंकु कोशिका उपस्थित होती है, जिसके कारण ही मनुष्य क्या करता है, रंगों की पहचान कर सकता है। मतलब रंगों की पहचान कर सकता है। और कुत्ते और जानवरों में क्या होती है, शंकु कोशिका उपस्थित नहीं होती। जैसे कुत्ता बिल्ली आदि जानवर क्या होते हैं, आदि जानवरों में क्या होता है, शंकु कोशिका उपस्थित नहीं होती। और शंकु कोशिका जब इनमें नहीं होती तो ये रंगों की पहचान नहीं कर सकते। मनुष्य क्या होता है, बड़े आसानी से कलर की पहचान कर सकता है कि जैसे ये टी शर्ट कैसी है तो ये ब्लैक कलर की है, बोर्ड कैसा है, वाइट कलर का है। तो जो मनुष्य है वो रंगों को बड़े आसानी से पहचान सकता है। लेकिन जो कुत्ते और बिल्ली आदि जानवर जो होते हैं, उनके इसमें क्या होता है, सिर्फ सल्का कोशिका होती है। उसमें उनके इसमें जो होती है ये शंकु कोशिका अनुपस्थित रहती है, यानी शंकु कोशिका होती नहीं है। तो उनके लिए आप कितने भी कलरफुल कपड़े पहन के चल जाओ, उनको सिर्फ 2 ही कलर दिखते हैं, एक ब्लैक और दूसरा व्हाइट। तो कुत्ते और बिल्ली में क्या होती है, ये शंकु कोशिका अनुपस्थित होती है।
और कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जब मनुष्य के क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसके इसमें क्या होता है, ये शंकु कोशिका प्रॉपर तरीके से विकसित नहीं होती। तो वो आदमी भी जो होता है, जो प्राथमिक रंग होते हैं, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल। प्राथमिक रंग जो है वो कौन से? लाल, हरा और नीला। इन रंगों की पहचान नहीं कर पाता, यानी कि अगर उसके इसमें अगर ये शंकु कोशिका क्या है, अनुपस्थित है, जिस मनुष्य की आंख में शंकु कोशिका अनुपस्थित होती है वो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीले की पहचान नहीं कर पाता, और इसी दोष को क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। इस दोष को क्या करते हैं? वर्णांधता या इसको बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। यानी जिस मनुष्य की आंख में जो शंकु कोशिका होती है वो अगर अनुपस्थित है तो उसमें क्या होगा? तो उसमें मतलब उसके शंकु कोशिका के क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसको एक दोष हो जाता है। इस दोष को कहते हैं वर्णांधता कहते हैं। और ये जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी अनुवांशिक रोग है। इस मतलब ये रोग ठीक नहीं हो सकता, यानी जिस व्यक्ति को अगर रोग हो गया है, मतलब कोई व्यक्ति है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इस रोग का कोई उपचार नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता है। और दूसरी जो होती है सल्का कोशिका, आपने सुना होगा कि जैसे सल्का कोशिका, जिस मनुष्य में अनुपस्थित, मतलब जिस मनुष्य में सल्का कोशिका प्रॉपर तरीके से नहीं होती उसमें एक दोष हो जाता है, जिस दोष को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। आपने सुना होगा रतौंधी। जब ये रेटिना की जो सल्का कोशिका होती है, ये रेटिना की जो ये सल्का कोशिका है, ये ब्लैक स्पॉट है। रेटिना की जो सल्का कोशिका है, रेटिना की जो कोशिका होती है, सल्का कोशिका, उसके पास जब विटामिन ए की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। मनुष्य की आंख में जो सल्का कोशिका होती है उसके बाद जब विटामिन ए की कमी होती है तो इस विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और इस रतौंधी रोग को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस रोग में क्या होता है, मनुष्य को दिन के समय तो दिखाई देता है लेकिन रात के समय उसको मतलब एकदम सही तरीके से नहीं दिखाई देता है, यानी ब्लरी विजन आता है। तो इस रोग को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस रोग करते हैं। और ये रेटिना के पास मनुष्य की आँख के रेटिना के पास विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो इस टाइप का दोष विकसित होता है, और इसी दोष को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद जो है 10वें नंबर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं कोरोइड। और इसमें दो चीज़ें होती है, येलो स्पॉट और ब्लैक स्पॉट। येलो स्पॉट के पास क्या होती है, रेटिना में येलो स्पॉट के पास जो होती है वो कोन सेल होती है। तो कोन सेल होने के कारण यहाँ पे जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी बनेगी, वो बनेगी शार्प और क्लीन बनेगी। और ये जो ब्लैक स्पॉट होता है इसके पास कोन सेल्स तो होती है पर बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए जो यहाँ इमेज बनती है वो क्लियर नहीं होती है, मतलब क्लियर इमेज नहीं बनती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे वाला जो पार्ट है कौन सा है, 10वें नंबर का कोरोइड। यानी जो मनुष्य की आंख में 3 लेयर होती है उसमें से हमने एक लेयर पढ़ ली है, जो 3rd नंबर की लेयर है इसको बोलते हैं रेटिना। और रेटिना के जस्ट ऊपर वाले भाग में एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं कौन सी, कोरोइड लेयर। 10वें नंबर पे दिया है कोरोइड। 10वें नंबर का जो भाग है वो है कोरोइड लेयर, या इसको बोलते हैं श्वेत पटल, ये इसको बोलते हैं लाल पटल। यानी कोरोइड जो होता है ये मनुष्य की आंख के दूसरे नंबर का भाग होता है, और ये क्या होता है, लाल रंग का होता है, लाल रंग की बनी हुई लेयर होती है, लाल रंग की बनी हुई होती है। और ये जो होती है ये खून की लेयर होती है, खून से बनी हुई लेयर होती है। कोरोइड लेयर क्या होती है, लाल रंग की होती है, खून की बनी हुई लेयर होती है। और इस लेयर के अंदर क्या होता है, इस लेयर के अंदर विटामिन होते हैं,
इस लेयर के अंदर विटामिन होते हैं, मिनरल्स इस लेयर के अंदर विटामिन होते हैं, और खनिज होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं, ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की आँख के अंदर ऐसी कौन सी लेयर है जिसके अंदर मतलब विटामिन, खनिज, ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं। तो जो कोरोइड लेयर है, मनुष्य की आँख में जो कोरोइड लेयर है, उस लेयर के अंदर विटामिन भी होंगे, खनिज भी होंगे, ग्लूकोज भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। और उसके बाद जो आखिरी नंबर की आती है वो है स्क्लेरा। स्क्लेरा या श्वेत पटल। स्क्लेरा जो होती है मनुष्य की आँख की सबसे बाहरी लेयर होती है, ये सफ़ेद रंग की होती है। तो सबसे पहले देखो बेसिक जो स्ट्रक्चर है आँख में जो होते हैं 11 पार्ट होते हैं, मतलब इसमें 11 दिए है लेकिन और इससे भी ज़्यादा पार्ट हो सकते हैं, लेकिन मेन पार्ट यही होती है आँखों के। जो होता है पहले नंबर पे कॉर्निया, दूसरे नंबर पे जो दिया है ये आइरस, तीसरे नंबर पे प्यूपिल, चौथे नंबर पे एक्वस ह्यूमर, पाँचवें नंबर पे जो दिया है ये जो पार्ट है लेंस के जो दोनों साइड बने हैं, ये सैलरी मसल्स कहते हैं इसको। छठवें नंबर का जो पार्ट होता है वो लेंस होता है, और मनुष्य की आँख में जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। उस लेंस और रेटिना के बीच में जो एक द्रव वाला भाग होता है उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये मतलब जो आईबॉल होता है उसको साइज और शेप देने का कार्य करता है। उसके बाद जो होता है 8वें नंबर पे जो भाग दिया है उसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये मतलब आंखों से निकलने वाले सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती है। उसके बाद मनुष्य की आंख में 3 लेयर होती है। सबसे बाहरी लेयर को स्क्लेरा कहते हैं, सेकंड नंबर की लेयर को कोरोइड कहते हैं और थर्ड नंबर की लेयर को रेटिना कहते हैं। रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना के ऊपर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। इस रेटिना के अंदर 2 स्पॉट होते हैं। ऊपर वाली स्पॉट को येलो स्पॉट कहते हैं, नीचे वाली स्पॉट को ब्लैक स्पॉट कहते हैं। ऊपर वाला जो येलो स्पॉट होता है, इस येलो स्पॉट के अंदर कोन सेल्स अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो इमेज बनती है वो शार्प, यहाँ पे जो इमेज बनती है वो क्लियर और शार्प बनती है। लेकिन जो नीचे रोड सेल्स होती है यानी सल्का कोशिका होती है, इसके पास जो नीचे ब्लैक स्पॉट होता है उसके पास कोशिका मतलब जो कोन सेल्स अनुपस्थित होती है, जिसके कारण यहाँ जो इमेज बनेगी वो क्लियर नहीं बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं इस वीडियो के बाद हम जो अगला वीडियो जो बनेगा उस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में कौन से रोग होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए।